इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सरकार फंस गई है और ऐसी फंस गई है सरकार कि सुप्रीम कोर्ट से एसआईटी बनाने की मांग की जा रही है। और यह मांग किसी और ने नहीं बल्कि कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण ने की है। सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े वकील और उस फैसले के भी वकील हैं जिसके बाद में यह इलेक्टोरल बॉन्ड का सच लोगों के सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार पैरवी कर रहे हैं। यानी अब अगला दांव होगा इसके ऊपर एसआईटी बनाने का। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर एसआईटी बनी तो आप यह मान करके चलिए कि सबसे बड़ी कमेटी एक तरह से होगी जो इस पूरे धंधे के ऊपर से चादर उतार देगी। और यह चादर उतर गई तो इसके नीचे कौन कौन छुपा बैठा है वो सबके सामने आ जाएगा। दूसरी बड़ी बात मैं आपको जो बताने वाला हूं, दूसरी बड़ी बात वो ये कि अगर बीजेपी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। पैसा नहीं रहेगा तो फिर चुनाव कैसे लड़ेंगे? और चुनाव में पैसा अगर नहीं है तो फिर जो ये टीवी के अंदर जो तथाकथित जो भोंपू भोंपते हैं, जो तथाकथित जितने भी इन लोगों के जो भोंपू हैं वो जो भोंकते हैं, तो उनको अगर हड्डियां नहीं डाली जाएंगी तो कैसे भौंकेंगे? सवाल ये भी है। और अगर ये हो गया कि बीजेपी के खाते फ्रीज हो गए, एसआईटी बन गई, तो फिर ये एक इस तरह का जो है वो केस बन जाएगा कि सरकार की परतें उखड़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि एक तरफ पैसा नहीं रहेगा तो जो बचाव करने वाली जो ढाल है वो ढाल टूट जाएगी। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी रोजाना नए नए तथ्य ला करके देती रहेगी और चुनाव तक ये मामला लोगों के बीच में रहेगा। चुनाव तक रोजाना नए नए इसमें खुलासे होते रहेंगे। सोचिए, जिस 2G ने मनमोहन सिंह की सरकार को गिरा दिया था, आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या मोदी सरकार की बलि लेने के लिए उतारू हो गए हैं? यह बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ किस तरह से अब यह मांग हो रही है, यह डिमांड लगातार की जा रही है कि अगर इस वक्त में देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह होते, कांग्रेस की सरकार होती, तो इस वक्त में सारे भोंपू भोंक रहे होते कि सरकार इस्तीफा दे, सरकार गिर जाती, यह नौबत तक आ जाती। तो बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप कपिल सिब्बल का ये आप जो है बयान देखिए। कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड पर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा, जैसे 2G मामले में एसआईटी बनाई गई थी वैसे ही इस मामले की जांच के लिए भी एसआईटी गठित की जानी चाहिए। अब हमें देखना यह है कि कानून इसे किस तरह से देखता है। यह भी पता लगाना चाहिए कि पीएम केयर्स में किसने दान दिया। यह जांच का विषय है कि किस पार्टी को कितना फंड मिला। एक मामला जो अभी खत्म नहीं हुआ, एक कहानी खत्म नहीं हुई, दूजी शुरू हो गई। मामू, वो सुना है ना आपने? तो ये मामू जो है चंदा मामा जो है, वह ये मामू भी चंदा इलेक्ट्रोल मामू, ये कहानी जो है वो एक खत्म नहीं हो रही। और अगर पीएम केयर वाली कहानी भी उठ गई, पीएम केयर में तो और पता नहीं कौन कौन जो है वो बॉलीवुड के एक्टर सब लोग जो है बेनकाब हो जाएंगे। जो लोग आजकल आप देखते हैं कि फलाना जगह पर क्या क्या इवेंट करने के लिए जो है उतर जाते हैं, वो कैसे उतर रहे हैं। और एक समय में जो है वो कांग्रेस ने उनको राज्यसभा तक भेजा। तो किस किस की कहानी निकल करके सामने आएगी आपको पता नहीं है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का यह बयान हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि अब एसआईटी की डिमांड के लिए फाइल तैयार हो रही है। और यह मैं क्यों कह रहा हूं, दूसरा बयान आप प्रशांत भूषण का देखिए। प्रशांत भूषण कह रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो खुलासा हुआ है वह 2G से बड़ा घोटाला उजागर करता है। यहां पर करीब करीब सब कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा घूस दिए हैं। माफ कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड घूस के द्वारा दिए हैं। जैसे 2G और कोयला घोटाला के मामले में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच
ऑर्डर करी गई वैसे ही इसमें भी होना चाहिए। तो ये दोनों वकीलों की बयान आप देख सकते हैं, चाहे प्रशांत भूषण हो और चाहे कपिल सिब्बल हो, दोनों सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में जांच चाह रहे हैं, एसआईटी चाह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में अगर एसआईटी बन गई तो वो एसआईटी का सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं रहता है। और इस वक्त में ऐसे जज भी नहीं है जो राज्यसभा जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये चोट कहां तक पड़ेगी और इस चोट का जो है वो क्या असर रहेगा। कांग्रेस की तरफ से डिमांड की गई है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम घोटाला। हमारी मांग है सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच हो, जांच पूरी होने तक बीजेपी के खाते फ्रीज किए जाएं। ये अगर हो गया कि बीजेपी के खाते फ्रीज, तो फिर मान करके चलिए कि एक बहुत बड़ा जो है वो बीजेपी के ऊपर पहाड़ टूटने वाला है। खाते पैसा, पैसा ही सब कुछ है बाबू, पैसा नहीं खेल खत्म। कितना ही बड़ा कलाकार नाचता रहे, पैसा नहीं चलेगा, पैसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा साहब। पैसा एक आज के दौर के समय में, और आज जिस तरह के चुनाव होते, जिस तरह का प्रचार होता है, जिस तरह से इतना महंगा अब इलेक्शन हो गया है, तो वो ऐसे में पैसा ही नहीं तो फिर खेल कैसे चलेगा, ये सवाल है। तो ये इस वक्त में जो है वो बात रखी जा रही है। मैं एक आपको जो है वो विनोद कापड़ी का ट्वीट दिखाता हूं, आप देखिए जरा। कोई और वक्त होता, कोई और देश होता, इतने गंभीर और भयावह इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम के सामने आने के बाद सरकार गिर जाती, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता। यह सच्चाई है कि आज अगर, और ये कल बात मैंने भी ये बात कही थी कि अगर कांग्रेस इस वक्त में सत्ता में होती, बीजेपी इस वक्त में विपक्ष में होती, तो मैंने कल इस बात को आपको कहा था, आपको याद होगा लाइव में कल मैंने इस बात को कहा था, देश के 500 बड़े शहरों में, 500 बड़े शहरों के अंदर बीजेपी 5000 से ज्यादा एलईडी स्क्रीन लगा करके सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को और ये इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के खबरें चौक चौराहों पर चला रही होती। बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस इस मामले में बहुत कमजोर है, और इसीलिए जो है वो स्थिति कांग्रेस की शायद ये आज है कि कांग्रेस को कभी भी किसी भी प्रकार से बीजेपी तोड़ने मरोड़ने के लिए तैयार रहती है। तो ये अटैकिंग जो है सीखना चाहिए। दरअसल कई लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को सरकार नहीं विपक्ष चलाना आता है और कांग्रेस को विपक्ष नहीं सरकार चलानी आती है। कई लोग जो है राजनीतिक विश्लेषक इस बात को कहते हैं। दूसरी एक बात आप देखेंगे तो इस मामले को ढकने का प्रयास किससे हो रहा है। हजारों करोड़ रुपए का मामला है और हजारों करोड़ रुपए के मामले को सरकार 2 रुपए की थेगली लगा करके ढकना चाह रही है। पूरी चादर फट गई है साहब, और उस चादर, फटी हुई चादर जिसके रुमाल भी नहीं बन सकते हैं, ऐसी चादर फट गई है। चलिए अगर ऐसी फटी होती कि रुमाल बन जाते तो कम से कम कुछ काम आ जाती, लेकिन जो चादर फट गई है उस फटी हुई चादर से जिससे रुमाल तक नहीं बन सकते हैं, और वहां पर सरकार 2 रुपए की थेगली लगाना चाह रही है। 2 रुपए की, 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता करके सरकार सोच रही है कि इस मुद्दे से ध्यान हट जाएगा और लोग मोदी की वाह वाह करेंगे। आज के रुपए में 2 रुपए में बच्चा नहीं मानेगा। आज के दौर में 2 रुपए दे दो तो 2 रुपए में 2 साल का बच्चा नहीं मानेगा, फेंक देगा वो। उसको आइसक्रीम चाहिए, कुछ और चाहिए तो 20-30 रुपए से कम का नहीं आएगा साहब। 10 रुपए तो कम से कम मान करके चलिए आप। ये 2 रुपए चाह रहे हैं। स्मृति ईरानी का ट्वीट देखिए। आम जनमानस को राहत पहुंचाने की दिशा में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती का निर्णय स्वागत योग्य है। देशवासियों के हित में इस निर्णय के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार। और इस बात के लिए आभार किसको दे जो हजारों करोड़ रुपए इधर जो है वो चल रहे हैं, इधर छापा पड़ा, उधर पैसा निकल गया, इधर जो है वो चंदा दिया, उधर धंधा मिल गया। इसके लिए आभार किसको करें? इसके लिए किसकी सरकार का आभार करें? 2 रुपए सस्ता किया है साहब, और 2 रुपए सस्ता करने के बाद में अमित शाह, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी, सारे वो नेता काम पर लगा रखे हैं ट्वीट करने पे। सारे चैनलों के रिपोर्टर इस वक्त पेट्रोल पंप के ऊपर हैं।
कि 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, क्या कहेंगे। और कल तो अजीब स्थिति हो गई थी, एक चैनल जो है वो गए लखनऊ के अंदर बात करने के लिए, 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता कर दिया, क्या कहेंगे। वो पेपर लीक की बात करने लग गए कि पेपर लीक हो रहा है, उस पर बात करिए ना। लोग समझने लग गए साहब, अब परतें उखड़ रही है। एक चीज मैं आपको और दिखाना चाहता हूं, ये आदमी को आप देख रहे हैं, याद आ रहा है कुछ ये आदमी का चेहरा आपको? कौन है ये आदमी, कहां है ये आदमी? अन्ना हजारे। अन्ना हजारे वो शख्स जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए भीष्म पितामह की तरह से प्रकट हो गए कि सबसे बड़े भीष्म पितामह यही हैं और देश को अब भ्रष्टाचार से मुक्ति यही दिलवाने वाले हैं। लेकिन इतना बड़ा एक जो है वो अब मामला निकल करके सामने आया है और इनकी एक प्रतिक्रिया तक नहीं आई है। और जो रिपोर्टर पेट्रोल पंप घूम रहे हैं लगातार, ये पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल पंप, यहां वहां, ऐसे वैसे, कहां कहां, वो अन्ना हजारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि अन्ना हजारे कब अनशन पर बैठेंगे। चलिए हम ये कहते हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं, अब अनशन पर नहीं बैठ सकते हैं, नहीं बैठना चाहिए, चलिए मानवता के लिहाज से इस बात को कह सकते हैं। तो बयान देने में तो कोई बुजुर्ग की जो है वो कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग कम से कम इस बात को तो कह ही सकता है कि ये अगर इतना बड़ा मामला निकल करके सामने आया है और अगर सीधे तौर पर दिख रहा है कि यहां से चंदा दिया और वहां पर धंधा मिल गया और ये इतना गंदा धंधा है, तो उस सरकार के लिए कम से कम वोटों की अपील ही कर दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में भारी बहुमत से वोट देकर के विजयी बनाए, और कुछ नहीं तो यही बोल दे। कम से कम स्टैंड तो साफ हो जाएगा ना कि अन्ना हजारे आज किस तरफ है। क्या देश नहीं देख रहा है कि किस तरह से आपने माहौल बनाया साहब, और आज आप क्या कर रहे हैं, कहां बैठे हैं। और इनको छोड़िए साहब, चलिए बुजुर्ग हो गए, कुछ इनको देखिए तस्वीर आपको जानी पहचानी लग रही होगी। ये 3 मोहतरमा आपको जानी पहचानी लग रही होंगी, बड़ा जोर शोर से हर मुद्दे को उठाती हैं, चाहे 2000 के नोट में चिप आ जाए वो मामला हो, है चाहे और कोई मामला हो, जोर शोर से मैडम जो है बातों को उठाती हैं। और नीचे 3 भाई साहब आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसी तरह के और कई भाई साहब, कई मैडम हैं। किसी की चूं तक नहीं निकल रही है, कोई एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहा है, कोई ये नहीं बोल पा रहा है कि साहब ये अंधेर गर्दी हो रही है। कल एक चैनल के ऊपर सुप्रिया सिंह थी और उन्होंने कहा कि आपने ये एक तरफ एनडीए गठबंधन लिखा है और दूसरी तरफ INDI लिख रखा है, इंडी लिख रखा है, इंडी। तो ये बताइए आपको लिखने में गलती हुई है, जानबूझ करके आपने लिखा है। और वो छोड़ करके चली गई वहां से, चैनल वाले जवाब नहीं दे पाए, बाद में उसको इंडिया करना पड़ा। अब कहते हैं कि ये इंडी अलायंस है, आखिरी का जो ए है वो अलायंस है, एनडीए में भी ए जो है वो अलायंस ही है, लेकिन वहां पर चुप्पी साध ली जाती है, वहां पर एनडीए ही लिखते हैं। तो ये सवाल है कि जिस तरह से आज इतना बड़ा एक पूरा घटनाक्रम निकल करके सामने आया और उसके बाद में भी चुप्पी है। मैं चाहता हूं एक बार आप अखिलेश यादव को सुने, अखिलेश यादव ने बड़ा शानदार तरीके से इस मामले पर बीजेपी को जबरदस्त तरीके से धो दिया और साथ ही साथ मीडिया को, दोनों देखिए। याद है आपको हमारे बारे में क्या क्या कहा था भाजपाइयों ने जब वैक्सीन वाली बात आई थी? अब सुना है जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सूची में चीजें आ रही हैं, वैक्सीन कंपनी ने कोई वैक्सीन दी है उन्हें इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम पर। कितने करोड़ की है वो? 505 करोड़ चल रहे हैं। सोचिए आप, वैक्सीन लगवाने वाली कंपनी से 500 करोड़ रुपए लिए, इसीलिए जबरदस्ती हमें और आपको वैक्सीन लगवाई जा रही थी। हम तो बच गए, बाकी जनता सब मिलने लग गए। पाकिस्तान से भी पाकिस्तान की कंपनी से भी जो है इन्होंने लिया, क्योंकि जो बात सोशल मीडिया पे आ रही है, इसीलिए मैंने कहा कि हमारे मीडिया के साथी हैं, इन पे भी बड़ा बड़ा पैकेज पहुंचा है, इसलिए बहुत सारी जानकारी मिल रही है और सोशल मीडिया पे चल रही है। मुझे उम्मीद है हमारे पत्रकार साथी भी जिस तरीके से और लोगों के पीछे पड़ जाते थे, इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स के पीछे पड़ करके सच्चाई जनता तक पहुंचाएंगे।
जो लोग दावा करते थे और जो पार्टी विद डिफरेंस की बात करते थे, जो लोग जनता को धोखा देते थे, ये बड़ी बड़ी एजेंसियां दूसरे विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनको डराने के लिए और उनकी छवि जनता में खत्म हो जाए, खराब हो जाए, उन एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे। और वही एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से वसूलने के लिए। तो सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपकी एजेंसियां विपक्ष को परेशान करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए और खुद के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? ऐसा दुनिया के लोकतंत्र में नहीं होता होगा। ये लोकतंत्र को जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के दिया हुआ संविधान, उसको खत्म करने की साजिश चल रही है। चुनाव से पहले ये जो बातें आई हैं, ये जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि इतना बड़ा एक मुद्दा सामने है देश के, और इस मुद्दे को मैं ये कहता हूं कि चलिए घोटाला नहीं है तो कम से कम चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन तमाम चैनलों के आज आप चलिए, रात को एक खुलासा हुआ, उन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पूरी रात इस पर चर्चा करवाते। हालांकि हमने पूरी रात इस पर चर्चा की, पूरी रात हमारे आप लोगों ने, आप दर्शकों ने जो है इसको देखा है। तो ये कम से कम आज की जो डिबेट थी, और आज शुक्रवार है, कल और परसों डिबेट होनी नहीं है, सोमवार से शुक्रवार डिबेट, तो आज की डिबेट तो कम से कम इलेक्टोरल बॉन्ड पर होनी चाहिए थी। आज पूरे देश में इलेक्टोरल बॉन्ड की गूंज दिखाई देनी चाहिए थी। आज पूरे देश में टीवी के ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड सुबह से लेकर के अभी तक कवरेज होनी चाहिए थी। मंत्रियों के, सांसदों के बयान लेकर के आने चाहिए थे, रिपोर्टर वहां लगाए जाने चाहिए थे कि लगाओ माइक, लगाओ कैमरा। और नितिन गडकरी बाहर निकले तो उनसे पूछना कि जिन मेगा इंजीनियरिंग की वो वाहवाही कर रहे थे, वो मेगा इंजीनियरिंग का 980 करोड़ रुपए का चंदा कैसे आया। लगाओ राजनाथ सिंह के घर के बाहर 4 रिपोर्टर को, लगाओ अमित शाह के घर के बाहर 4 रिपोर्टर, स्मृति ईरानी के घर के बाहर 4 रिपोर्टर, निर्मला सीतारमण के घर के बाहर 4 रिपोर्टर, लगाइए यार कहीं पर 4-4 रिपोर्टर। और बच करके नहीं जाने चाहिए, इस दरवाजे पर, उस दरवाजे पर, दोनों दरवाजों पर लगाइए, मंत्रालयों में लगाइए, हर जगह पर रिपोर्टर लगाइए। निकल करके आता, जवाब देना पड़ता। लेकिन इतना बड़ा मुद्दा हो गया, ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मोदी की तो छोड़ दीजिए आप, प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी दूसरे नेता तक नहीं की। और मैं फिर कह रहा हूं इस बात को कि कांग्रेस ने भी चंदा लिया है और दूसरी पार्टियों ने चंदा लिया, टीएमसी ने चंदा लिया है, सब पार्टियों के पास में चंदा गया है। तो कम से कम बीजेपी इसी बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे कि हमारा चंदा तो पाक साफ है, और बीजेपी, कांग्रेस का जो चंदा है वो पता नहीं कहां से जो है वो लिया गया है। एक जरा ट्वीट आप देखिए, ये जो है वो विनोद कापड़ी की तरफ से कहा गया है कि उगाही और हफ्ता वसूली में हाजी मस्तान, करीम लाला, वरदराजन मुदलियार, दाऊद इब्राहिम, बड़ा राजन, छोटा राजन, अरुण गवली, अब्बू सलेम, छोटा शकील, रवि पुजारी को भी मात दे दी गई है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम देशद्रोह है, लोकतंत्र के साथ विश्वासघात है, भारत माता के साथ धोखा है। एक एक राजनीतिक दल का सच बाहर आना चाहिए। अब ये वो नाम है जिन पर बड़ी बड़ी पिक्चरें बन गई साहब, और जिन पर मीडिया के अंदर सैकड़ों घंटों के, हजारों घंटे का आपको शो मिल जाएंगे। लेकिन जिस चीज को लेकर के पूरा देश ये कह रहा है कि ये सबसे बड़ा करप्शन है, ये सबसे बड़ा घोटाला है, उस पर जो है वो मीडिया खामोश है, उस पर सरकार खामोश है। और दोनों की जवाबदेही है। मीडिया सवाल पूछे, सरकार जवाब दे, लेकिन मीडिया ना सवाल पूछ पा रहा है, सरकार तो जवाब देने के लिए आएगी क्यों। लेकिन आप लोग जो है वो इसमें कड़ी बनिए और खबरों को लोगों तक पहुंचाइए, ताकि बराबर ये खबर लोगों तक पहुंचे, बराबर इसकी चर्चा वो दूर तक हो। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।